हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो चैप्टर नंबर 7 में देखिए 7.1 में सबसे पहले हम चैप्टर नेम है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय ट्रायंगल। तो दिस इज ए ट्रायंगल ABC, ए क्लोज्ड फिगर formed by three intersecting lines AB, BC and CA is called a triangle। मीन्स 3 साइड होगी, क्लोज्ड फिगर होगा और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जब वे ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो ट्राई होता है, ट्राई मीन्स होता है 3, तो मीन्स 3 साइड्स होंगी इसकी। तो देखिए ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। AB को BA भी बोल सकते हैं, BC को CB भी बोल सकते हैं, CA को AC भी बोल सकते हैं। तो AB, BC एंड CA आर 3 साइड्स, 3 एंगल्स। ये एंगल को डिनोट करता है साइन एंगल A। अच्छा, एंगल A को BAC भी लिख सकते हैं या CAB भी लिख सकते हैं। मीन्स A बीच में आना चाहिए, A बिटवीन होना चाहिए। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस A, B एंड C। तो 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। तो नेक्स्ट देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंस क्या चीज़ है? तो कॉन्ग्रुएंस में मैं आपको बता दूं तो देखिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, 2 कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज आर आइडेंटिकल। आपने अपनी 2 जो आपने देखी है फोटो कैसी होती हैं, सेम साइज होता है। तो जो सेम साइज होता है वो आइडेंटिकल कहलाता है। आइडेंटिकल मीन्स होता है सर्वसम, सारी तरीके से समान, सभी तरीके से समान, ये मीन्स वो समान है। सिमिलरली 2 बैंगल्स मीन्स होती है चूड़ियाँ ऑफ सेम साइज। 2 ATMs कार्ड इश्यूड बाय सेम बैंक आर आइडेंटिकल। मीन्स 2 चूड़ियाँ देख लो, 2 ATM देख लो, 2 ATM देखोगे वो भी आइडेंटिकल है और 2 चूड़ियाँ देखोगे वो भी आइडेंटिकल है। यू मस्ट हैव रिकॉल दैट। रिकॉल मीन्स, रिकॉल का मतलब भी ऑब्जर्व वाला है, देखा होगा, आपने देखा होगा। ऑन प्लेसिंग एक रुपी कॉइन ऑन अनदर मिंटेड इन द सेम ईयर। मीन्स जो मिंटेड मीन्स होता है ढला हुआ, मीन्स जैसे सिक्का ढाला जाता है, ढालने का मतलब यहाँ बनाना है। जो सिक्का बनाया जाता है जो सेम ईयर में, दे कवर ईच अदर कंप्लीटली। तो आप 1 रुपये के सिक्के के ऊपर दूसरा 1 रुपये का सिक्का पुट कीजिए या रख दीजिए तो वो एक दूसरे को ढक देंगे। तो जो 2 फिगर या 2 से ज़्यादा फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लें एक दूसरे के ऊपर रखने से, वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी, मीन्स कॉन्ग्रुएंट। डू यू रिमेंबर व्हाट सच फिगर्स आर कॉल्ड? इंडीड दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो जो एक दूसरे के ऊपर पुट करने पर कंप्लीटली कवर कर ले वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और फिगर्स whose shapes and size are both the same। शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो ये मतलब हर तरीके से एक दूसरे को कवर कर ले, तो ऐसे फिगर क्या कहलाएंगे? ऐसे फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। नाउ ड्रा 2 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस एंड द प्लेस वन ऑन द अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक बात बताइए, 2 सेंटीमीटर के ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने क्या किया, सर्कल लिया, तो एक सर्कल पे दूसरा पुट किया, तो हम देखा ये तो कंप्लीट कवर करते हैं। तो अगर रेडियस सेम है और पुट कीजिए एक दूसरे के ऊपर तो वो कंप्लीट कवर करेंगे। अगर कंप्लीट कवर करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कंप्लीट, मान लो आपने रेडियस अलग अलग ले ली, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग रेडियस के, डिफरेंट रेडियस के मोर देन 1 हमने सर्कल लिए, तो हम देखेंगे कि ये एक पुट किया तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कहने मात्र का मतलब जो अब तक मैंने आपको बताया कि हमने कि एक के ऊपर दूसरा पुट किया, कवर किया तो कॉन्ग्रुएंट है, कवर नहीं किया तो कॉन्ग्रुएंट
नहीं है। तो देखिए, दे कवर ईच अदर कंप्लीटली एंड वी कॉल देम एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कवर किया तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय प्लेसिंग वन स्क्वायर ऑन द अदर, एक के ऊपर दूसरा पुट किया, प्लेस किया, और बाय प्लेसिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑफ इक्वल साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एवरी एंगल 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री का एंगल लीजिए और सेम साइड लीजिए और पुट कीजिए, कवर कर रहा है तो 100% वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ऑन द ईच अदर वी विल ऑब्जर्व दैट, हम देखेंगे क्या, स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, स्क्वायर एंड सो आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल साइड और एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो जब ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, ऑल साइड इक्वल है, ऑल एंगल इक्वल है, पुट किया, कंप्लीटली कवर कर लिया, कवर कर लिया, इसको इसके ऊपर पुट कीजिए, मतलब या यूं कह दीजिए ये कट कर लीजिए, कॉपी के पेज को इस तरह कट करके, सेम उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो कट किया, पुट करने पर देखा कंप्लीट कवर है, कंप्लीट कवर है तो 100% वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। अब देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द स्क्वायर। ये हमने इक्वल साइड के 4 स्क्वायर बनाए, वैसे ये लग नहीं रहा, बाकी ये आप इसे स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर माने। द लार्ज स्क्वायर इन फिगर सेकंड और थर्ड, ये देखिए ये इक्वल लग रहे हैं, ये लार्ज लग रहे हैं, मतलब ये इन दोनों से ये दोनों लार्ज लग रहे हैं, मीन्स बड़े हैं। लार्ज स्क्वायर इन द फिगर सेकंड और थर्ड आर ऑब्वियसली नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द वन इन फिगर फर्स्ट, बट स्क्वायर इन फोर्थ इज कॉन्ग्रुएंट टू द वन इन गिवन फर्स्ट। मतलब फर्स्ट और फोर्थ ये तो कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड किसी के भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। Let us now discuss the congruence of two triangles. We already know that two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle. मतलब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? ट्राइंगल में क्या बताया मैंने, नंबर 1 साइड, नंबर 2 एंगल, साइड करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। तो साइड्स और एंगल इक्वल होंगे टू ट्राइंगल के, तो ही वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी इन फिगर फर्स्ट। अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट के कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कट आउट ईच ऑफ दीज ट्राइंगल्स फ्रॉम सेकेंड टू फिफ्थ, इनको काट लीजिए, काट लिया हमने, एंड टर्न देम अराउंड एंड ट्राई टू कवर ABC। मीन्स करना क्या है, जो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को 4 के ऊपर पुट करना है, 4.5 को 4.5 के पुट करना है और 5 को 5 पर पुट करना है। मतलब इसको कवर कीजिए, इसको फ्लिप कीजिए, मीन्स मोड़ लीजिए और इसके ऊपर पुट कीजिए, पुट किया, कंप्लीट कवर किया, कॉन्ग्रुएंट है ये। तो वैसे भी एक मैं आपको बता दूं, देखिए 4, 4.5, 5, 4, 4.5, 5 इक्वल है। सेम यहाँ देखिए 4, 4.5, 5, 4, 4.5, 5, बट दीज आर 5, 5 एंड 5। तो ये कह रहा है ट्राई टू कवर ट्राइंगल ABC, ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल्स फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ABC, वाइल TSU, देखिए TS, ये S है, ये U है, TSU of figure fifth is not congruent to triangle ABC. If PQR is congruent to triangle ABC, then we write, देखिए कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है, ये जो साइन है ये एक तो इस तरह बनाया, 2 लाइन ड्रा की, तो ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। इसको कैसे बोलेंगे कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो ये देखिए ABC PQR, दैट इज PQ कवर AB। देखिए ध्यान देना,
पी क्यू मीन्स 4.5 कवर ए बी। ये क्या है? ए सी, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पी आर, तो ए सी कवर पी आर, ये आर पी कवर सी ए, क्यू आर कवर बी सी। मीन्स जो जो लेंथ है ना जैसे जैसे वैसे वैसे कवर होंगी। अच्छा, एंगल पी क्यू आर कवर, पी क्यू आर में ध्यान देना। अब देखिए एंगल ए किन दो के बिटवीन है? 4.5 एंड 4। 4.5 और 4 के बिटवीन यहाँ कौन सा है? P। मीन्स ए कवर करेगा P को, एंगल P कवर करेगा A को। अच्छा, Q देखिए, Q किन के बिटवीन है? 4.5 एंड 5। 4.5 और 5 के बिटवीन क्या है? B। तो Q कवर करेगा B को, और तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो बच गया R कवर करेगा C को। मतलब 2 निकाल लीजिए, एक अपने आप निकल जाएगा। तो दोबारा देखिए, मैंने बोला ये जो एंगल A है वो 4 और 4.5 के बिटवीन है, तो ये 4 और 4.5 के बिटवीन यहाँ P, यहाँ A। तो आप तो ये देख लेना दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है वही उसको कवर करेगा। तो एंगल P कवर एंगल A, Q कवर B एंड R कवर C। ये तो एंगल था। सिमिलरली वर्टिसेस पी क्यू आर करस्पॉन्ड्स ए बी सी। करस्पॉन्ड्स का मतलब भी यहाँ यही है कि संगत है, संगत होने का मतलब कवर कर रहा है। पी ए को, वर्टिसेस पी ए को, क्यू बी को और आर सी को कवर करेगा। विच इज रिटर्न एज मीन्स पी कवर ए, क्यू कवर बी, आर कवर सी। हेयर पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, बट इट विल नॉट बी करेक्ट टू क्यू आर पी ए बी सी। इसमें अंतर क्या है? मतलब पी क्यू आर को क्यू आर पी क्यों नहीं लिखेंगे? अरे भाई, जब पी ए को कवर कर रहा है, देखिए पी ए को कवर कर रहा है, क्यू बी को कवर कर रहा है, आर सी को कवर कर रहा है, जबकि यहाँ देखिए यहाँ क्यू ए को कवर थोड़ी कर रहा है। मतलब जो जिसको कवर कर रहा है वो अगर आपने नंबर 1 पर लिखी तो नंबर 1 पर लिखनी है, नंबर 2 पर लिखी, 1 का मतलब क्यू ए को कवर, क्यू बी को कवर कर रहा है। तो क्यू अगर आपने सेकंड नंबर पर लिखा तो बी भी सेकंड नंबर पे लिखना है। देखिए यहाँ क्यू कौन से नंबर पे लिखा आपने? फर्स्ट में, तो बी, क्यू फर्स्ट पे लिखा तो बी भी फर्स्ट पे लिखना है। मीन्स अगर यहाँ क्यू आर पे लिखोगे तो क्यू यहाँ बी लिखना, आर पर यहाँ सी लिखना, तो क्यू आर पी करेगा बी सी ए। बी सी ए को मतलब क्यू आर पी बी सी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मतलब यहाँ ए बी सी और बी सी ए में फ़र्क है, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो अब देखिए इन फिगर थर्ड, एफ डी ए बी को, डी ई बी सी को और ई एफ सी ए को। तो इसमें मैंने आपको एक छोटा तरीका बताया। थर्ड देखिए, थर्ड में आप ये देखिए 4 और 5 के बिटवीन एंगल क्या है? ई। तो 4 और 5 के बिटवीन क्या है? सी। तो यहाँ C लिख दीजिए, यहाँ E लिख दीजिए। अच्छा, 4 और 4.5 के बिटवीन क्या है? A। तो 4 और 4.5 के बिटवीन क्या है? M। तो A M। बाकी क्या बच गया? ये कौन सा बताया था? थर्ड में। तो A M नहीं, देखिए A है 4 और 4.5, 4 और 4.5, यहाँ E है, तो A B C, यहाँ D आएगा, ये D E F। मतलब A कवर करेगा D को। A 4 और 4.5 के बिटवीन A है, यहाँ देखिए 4 और 4.5, 4 और 4.5 के बिटवीन F है। तो मतलब ये देख लेना आप कि किन किन के बिटवीन है, बिटवीन में देख लेना, उसी से आप इसे करेक्ट करेंगे। तो इसके बाद देखिए आप, मतलब F A को कवर करेगा, D B को, E C को। तो F D E, F D E A B C, F A को कवर करेगा, D B को, E C को कवर करेगा। एक बार मैं दोबारा बता दूं, F और A में देखिए, ये ये F किन के बिटवीन है? 4.5 और 4 के बिटवीन। F A किसके बिटवीन है? A 4.5 और 4 के बिटवीन। तो जिन दो के बिटवीन जो दे रखी, दो साइड के बिटवीन जो है, जो वर्टिसेस दे रखा है, उसी तरह लिखते जाओ। अब D देखिए, D क्या है? यहाँ D है 5 एंड 4.5 के बिटवीन। यहाँ B क्या है?
बी 5 एंड 4.5 के बिटवीन। तो जो बच गया वो बाद में लिख देंगे। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स ये जो इस पेज का काम कंप्लीट हुआ। इस पेज का काम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम पुनः कॉन्ग्रुएंसी की चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर देखिए, एक बार पुनः स्वागत है। जहां लास्ट से छोड़ा वहां से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टार्ट क्या कर रहा हूं, देखिए, नोट दैट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है कि जो एंगल है वो भी इक्वल होगा और जो साइड है वो भी इक्वल होगी। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल और साइड बोथ काम आएंगे। एंड वी राइट इन शॉर्ट CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को शॉर्ट में CPCT कहेंगे। ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्या क्या मतलब टू ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जिसमें नंबर 1 है, देखिए, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो इसमें एक बात और बता दूं, मीन्स करना कि इसमें देखिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए ये टू ट्रायंगल गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR क्योंकि 4 सेंटीमीटर है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। मतलब जो टू साइड हमको गिवन है उनके बिटवीन एंगल लेना है। तो टू साइड एंड गिवन एंगल मतलब बिटवीन एंगल ऑफ बोथ साइड, एंड अनदर ट्रायंगल में टू साइड एंड बिटवीन एंगल देम। तो टू साइड यूज करनी है और एंगल बिटवीन देम यूज करना है। अगर इक्वल है ये तीनों तो ही ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसमें आपको लिखना कैसे है, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये देखिए इसका यूज कहाँ बता रहा था मैं आपको, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो अपने को क्या करना है, जो टू ट्रायंगल गिवन होंगे उन टू ट्रायंगल्स में अपने को ये बताना है कि कौन सी साइड इक्वल है और कौन सा एंगल इक्वल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से शो कर रहा हूँ, एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। इन फिगर OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC, शो दैट AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट होगा एंड AD BC के पैरेलल होगी। तो कैसे कैसे बता रहा हूँ, देखिए, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC। तो ध्यान से देखना कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। अच्छा, OA इज इक्वल टू OB तो लिख दो, BO मत लिखना। वैसे तो बहुत सेम है, क्योंकि देखिए जब मैं इस ट्रायंगल को इस पर पुट करूँगा, इस ट्रायंगल को इस पर पुट करूँगा, तो A पुट होगा B पर, D पुट होगा C पर और O पुट होगा O पर। तो O पर पुट होगा और A B पर पुट होगा। तो इसलिए OA इज इक्वल टू OB लिखना है, BO मत लिखना है। OD इज इक्वल टू OC, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया गिवन। अच्छा, AOD इज इक्वल टू BOC, CO भी मत करना क्योंकि A B को कवर कर रहा है। जब इस ट्रायंगल को इस पर पुट करेंगे तो A B को कवर करेगा, D C को कवर करेगा। तो AOD इज इक्वल टू BOC कैसे, देखिए ये मैंने आपको 6th चैप्टर में बताया था। देखिए ये X का साइन बन रहा है, X के साइन में जो एंगल काम आता है उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो देखिए साइड काम आ रही है, एंगल काम आ रहा है, साइड काम आ रही है। साइड ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो साइड एंगल साइड रूल का यूज करके हम इन बोथ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करार दे रहे हैं। रीजन क्या है, SAS, मतलब ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है। यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, और यहाँ भी लिखना है, और यहाँ भी लिखना है। तो सेकंड क्या प्रूव करना था कि AD BC के पैरेलल होगा। तो AD BC के पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ क्या, नंबर फर्स्ट जो मैंने 6th चैप्टर में बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम 180 होता है। तो जो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो देखिए इसमें जैसे ही मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पर पुट किया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये तो इसके इक्वल है ही। तो देखिए
इन ट्रायंगल AOD एंड BOC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यूज की किससे? CPCT से। ये CPCT कौन सा? कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जैसे ही ये एंगल इक्वल हुआ तो मैं लिख दिया बट दीज फॉर्म्स ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइन सेगमेंट AD एंड BC। सो AD BC के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये तो अल्टरनेट एंगल है, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो साइड ऑलवेज पैरेलल होंगी। तो ये 3 टाइप्स थे, उसमें हम अल्टरनेट एंगल का यूज करके इसे पैरेलल दिखा रहे हैं। सेकंड देखिए, AB इज लाइन सेगमेंट। लाइन्स, ये AB लाइन सेगमेंट है। लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन L इसके परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रही है, और बाइसेक्टर का मतलब है बाइसेक्ट भी करती है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा तो CA इज इक्वल टू CB हो जाएगा। तो CA CB के इक्वल हुआ तो ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब जो ठीक बीच में है। तो शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मीन्स, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड ना, वो इक्वल डिस्टेंस है P की A से और B से, फ्रॉम A एंड B, A से और B से इक्वल डिस्टेंस है, मीन्स PA इज इक्वल टू PB प्रूव करना है। तो प्रूव देखिए कैसे करेंगे। इसमें 2 ट्राइंगल, नंबर फर्स्ट ये और नंबर सेकंड ये। तो PAC और PBC, P या PCA और PCB। तो PAC भी लिख सकते हैं। PAC लिखोगे तो यहाँ PBC लिखना पड़ेगा। ये बात और याद रखना। लिख कैसे भी सकते हैं भाई, जैसे ही इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पर पुट करेंगे तो P को कवर करेगा, A B को, और C को ही कवर करेगा। P को कवर करेगा, C को कवर करेगा, A B को कवर करेगा। तो देखिए इसमें लाइन L परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है AB एंड पासेस थ्रू C विच इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। वी हैव टू शो दैट PA इज इक्वल टू PB। तो कैसे करें? इन ट्रायंगल PCA एंड PCB। देखिए इन 2 ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ, तो CA इज इक्वल टू CB गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। अच्छा, इन ये बोथ ट्रायंगल जो हैं, इन ट्रायंगल में 1 लाइन ऐसी है जो इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है। मीन्स लाइन, दिस लाइन PC बिलोंग्स टू दिस ट्रायंगल एंड बिलोंग्स टू दिस ट्रायंगल। मतलब वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। जब दोनों ट्रायंगल में है तो उसे हम कॉमन कहेंगे। AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, PCA इज इक्वल टू PCB 90 डिग्री, ये भी गिवन है। PC इज इक्वल टू PC, ये PC इज इक्वल टू PC। भाई ये गिवन है, ये गिवन है, और तो गिवन ही नहीं है। गिवन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को क्या करेंगे, ये जो बोथ ट्रायंगल्स में काम आ गई वो है PC इज इक्वल टू PC कॉमन। कॉमन आते ही मैंने लिख दिया। देखिए अब क्या क्या यूज हुआ, ये साइड यूज हुई, ये एंगल यूज हुआ, और ये साइड यूज हुई। तो SAS रूल के तहत हमने इनको कॉन्ग्रुएंट करार दे दिया। तो PCA PCB के कॉन्ग्रुएंट हुआ SAS नियम से। और जो हमें प्रूव करना था कि PA इज इक्वल टू PB, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या बच गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हमें तो केवल एक ही प्रूव करना था कि PA इज इक्वल टू PB होगा। हमें तो केवल एक ही चीज़ यूज करनी थी, वो हमने कर ली। सो PA इज इक्वल टू PB, लेकिन रीजन जरूर लिखना, CPCT यूज होगा। तो नेक्स्ट देखिए थ्योरम 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो पहले तो था SAS, अब है ASA एंगल साइड एंगल। तो देखिए यहाँ तो जो SAS था मीन्स 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल, उनके बिटवीन एंगल चाहिए। सिमिलरली 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, उसमें इंक्लूडेड एंगल था, इसमें इंक्लूडेड साइड है। 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to the 2 angles and the included side of other triangle। मीन्स क्या करना है, 2 एंगल होंगे, देखो
हमें कैसे गिवन होगा, देखिए एंगल बी इज टू एंगल क्यू ऐसे गिवन होगा, सी इज टू आर, तो टू एंगल्स हो गए, देखिए टू एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम या इंक्लूडेड साइड, तो इन दोनों एंगल से जो साइड बन रही है वो बी सी तो है, और बी सी इज टू क्यू आर, तो टू एंगल्स होंगे और इंक्लूडेड साइड होगी। इंक्लूडेड मीन्स जो दोनों एंगल से बनेगी, जो दोनों एंगल में जो साइड यूज होगी वो ही काम आएगी और कोई काम नहीं आएगी। तो ये तो था ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ASA को एक और नाम दिया गया है, वो है AAS। इसमें तो लग रहा है क्या ASA, AAS में देखो, AAS में ABC PQR, देखिए एंगल A इज टू एंगल B, एंगल B इज टू एंगल Q एंड BC इज टू QR। तो देखिए ध्यान देना, AAS या AAS कोई सा भी नहीं है, किसी मतलब या तो ये बोथ एंगल और ये साइड गिवन हो, या बोथ एंगल या ये साइड गिवन हो, मतलब एंगल A एंगल B के साथ BC साइड भी लग सकती है और AC साइड भी लग सकती है। अच्छा, इसमें तो थी इंक्लूडेड साइड, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब शामिल नहीं है, अलग साइड भी, इन दो एंगल के अलावा AC या BC कोई सी भी साइड काम आ सकती है, तो इन दोनों में हम AAS लगाएंगे। तो देखिए टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स, टू पेयर, तो टू पेयर मीन्स दो जोड़े, ये दो जोड़े हैं, एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी BC इज टू QR आर इक्वल, वी मे कॉल इट एज द AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसी का ही भाई है AAS। मतलब इसमें कोई, मतलब इसमें तो था टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, और इसमें है टू एंगल्स एंड अदर साइड, कोई और कोई सी भी काम आ सकती है, जरूरी नहीं है। अगर AB काम आती तो AS है, AB के अलावा BC है, AC काम आ रही है तो AAS, ये आपको याद रखना है। तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखिए, लाइन सेगमेंट ABDC, लाइन सेगमेंट AB है ये, केवल लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू द अनदर लाइन सेगमेंट CD, ये पैरेलल है। O इज मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट मतलब ये इसके इक्वल है, शो दैट AOB इज टू DOC। अच्छा, AOB शो DOC के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए दो तो गिवन है चीज़ें, तीसरी हमें यूज करनी है। तो इसमें पैरेलल का यूज उठाओ। देखिए मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ, तो ये देखिए उल्टा जेड बन गया, तो ये एंगल इसके इक्वल, आप इसको इसके इक्वल भी ले सकते थे, यहाँ सीधा जेड बन गया तो ये इसके इक्वल भी ले सकते थे, मतलब कोई से टू एंगल ले रहा हूँ मैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये तो है अल्टरनेट इंटीरियर, और ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट, और एक साइड गिवन है OA इज टू OD। तो देखिए OA इज टू OD गिवन हो गया, AOB इज टू DOC, AOB DOC। अच्छा, AD को कवर करेगा, जैसे ही इसको इस पर डालेंगे, पुट करेंगे, AD को कवर करेगा, BC को कवर करेगा, BC को कवर करेगा, तो AD को BC को OO को कवर करेगा। मतलब इसको COD मत लिखना, DOC ही लिखना है। OA इज टू OD, ये आपको गिवन है। ABO इज टू DCO, ABO DCO क्या अल्टरनेट एंगल। तो क्या बन गया, देखो AAS नियम, AAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC, कॉन्ग्रुएंट होते ही ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, और हम लिख देंगे ब्रैकेट में CPCT। हमने CPCT का यूज करके OB इज टू OC लिख दिया। तो अब यहाँ 3 ही एग्जाम्पल थे, तो 3 एग्जाम्पल्स आर क्लियर। नाउ वी आर starting exercise 7.1. then question number 1 is
इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equals to AD, AC is equals to AD, AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A। अच्छा, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा। देन शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। बहुत आसान है भाई, एक और दो बातें तो गिवन है, टू थिंग्स आर गिवन, थर्ड थिंग्स आर AB पैरेलल, द AB इज इक्वल्स टू AB। भाई इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ही तो करना है, तो कितना आसान है। AC इज इक्वल्स टू AD गिवन हो गया, CAB इज इक्वल्स टू DAB गिवन हो गया, और थर्ड AB इज इक्वल्स टू AB। देखिए AB इज इक्वल्स टू AB, कारण कॉमन, तो क्या क्या यूज आया, SAS, यही तो यूज आया। तो SAS मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज आ गया, और जैसे ही यूज आया तो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD। तो मैंने बताया था कि जो रिमेनिंग थिंग्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, किसका यूज करके, CPCT का यूज करके। तो CPCT का यूज करो और लिख दो BC इज इक्वल टू BD। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही 7.1 के ऑल एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए, 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम, उसमें हम 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। हमारा मकसद यही है कि हम आपको हर बात, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, 100% क्लियर करने का प्रयास करेंगे, और आपसे ये भी विनती करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर बटन दबाना, ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको आने वाले हर वीडियो से रूबरू कराते रहें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।